बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, जिसका लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर भी ले सकें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं हमने सबके फाइंड आउट करने हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो है वो एज ए MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आ सके। इंशाल्लाह इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप जो है 1 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स बताने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से सबसे पहले देखते हैं एडिटिव इनवर्स जो है वो किसे कहते हैं। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट। और एडिटिव का मतलब होता है एडिशन। के एडिशन के लिहाज से आपने जो है वो ऑपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स के ऊपर मैंने डिटेल के साथ बात की है लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ना सिर्फ उसके अंदर मैंने एडिटिव इनवर्स पे बात की है बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है और उन्हें एग्जाम्पल के साथ प्रूव किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसके अंदर मैंने ऐसी टिप्स आपको बताई हैं और ट्रिक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए उन्हें याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडिटिव इनवर्स जो है वो किसे कहते हैं। तो इसकी जो एक डेफिनेशन है उस पे जाने से पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल के थ्रू उसकी डेफिनेशन समझाना चाहूँगी कि डेफिनेशन क्या है इसकी। एडिटिव इनवर्स मतलब एडिशन के लिहाज से ऑपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके पास है 7 के अंदर ऐसा क्या प्लस किया जाए। प्लस क्यों किया जाए? क्योंकि हमें एडिशन के लिहाज से इनवर्स चाहिए, तो हमें इसलिए क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे प्लस इस्तेमाल किया। तो ऐसा क्या प्लस किया जाए कि आंसर जो है वो आपको क्या मिले? 0 मिले। 0 को याद रखिएगा, हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन, इस ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास? माइनस का 7 के अंदर अगर -7 को प्लस किया जाए तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस -7 को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे चेक करनी है कि हमें 7 का एडिटिव इनवर्स चाहिए था, तो आपने चेक किया होगा जो इनवर्स आया है उसके अंदर जो नंबर है वो सेम टू सेम है। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन उनका जो साइन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया है। तो आपने इसके लिए एक शॉर्ट जो कीवर्ड है वो याद रखना है और वो ये है कि एडिटिव इनवर्स जो है सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। किसी भी नंबर का आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो आपने सिर्फ इस बात को याद रखना है कि इसका मतलब क्या है कि नंबर सेम होगा लेकिन उसका साइन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अब इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे राइट करती हूँ -2, तो -2 का आपने मुझे बताना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का 2। नंबर सेम रहेगा लेकिन साइन उसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर z की, तो z के अंदर ऐसा क्या प्लस किया जाए आंसर जो है वो 0 हो जाए। तो आंसर होगा माइनस का z। सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। अब z का जो एडिटिव इनवर्स है इसे हम क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स जो है z का वो क्या है? -z होगा।
ठीक है जी। उन दोनों को प्लस करें। एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को जब प्लस किया जाता है तो आंसर आता है 0। इसी तरह से अगर मैं किसी नंबर की बात करूं, यहीं पे बात कर लेती हूँ कि अगर आपके पास सिंपल आ गया है 2/3, आपने इसका बताना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? -2/3। तो नेक्स्ट हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है 3 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं कि लेट z = 3 + 2 आयोटा। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम नहीं दिया गया होगा तो आपने सबसे पहले स्टेप में उसे नाम देना है। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया गया था तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले स्टेप में उसे नाम दिया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है? z = 3 + 2 आयोटा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ z। क्या होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ z? -z होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, -7 आ जाएगा। z की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। z की वैल्यू क्या है? 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 + 2 आयोटा। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट हमें ओपन करनी है तो आपने अटेंटिव हो जाना है कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं सबके साइन जो है वो माइनस क्या कर देगा? चेंज कर देगा। प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक बात बताई थी वो क्या थी? सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपके पास प्लस का 3 था, आंसर में क्या आया? माइनस का 3। प्लस का 2 था, आंसर में क्या आया? माइनस का 2। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास MCQs में आए तो इस तरीके से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने 2 से 3 स्टेप्स में लाजमी इससे करना है ताकि एग्जामिनर का दिल करे आपको 2 मार्क्स देने के लिए। तो इसी तरीके से अब पहले क्वेश्चन में हम थोड़ी सी चेकिंग भी कर लेते हैं। चेकिंग किस टाइप की? अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर एक नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स है, उन दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर क्या मिलना चाहिए? हमें हर हाल में 0 मिलना चाहिए। तो हम इन दोनों को यहाँ पे z प्लस -z करते हैं और देखते हैं आंसर 0 आता है या नहीं आता। z हमें क्या दिया हुआ था? 3 + 2 आयोटा। प्लस करना है किसके साथ? माइनस ऑफ z के साथ। तो माइनस ऑफ z हमने अभी फाइंड आउट किया है, -3 - 2 आयोटा। तो इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 + 2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन होगी, बाहर प्लस है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसी टर्म्स हैं वैसी ही आ जाएंगी। -3 - 2 आयोटा और यहाँ पे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ देखेंगे। प्लस का 3 माइनस का 3, आंसर क्या हो गया? 0। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट देखें, प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, ये भी आपको इमेजिनरी पार्ट भी इसके अंदर क्या मिला है? 0 मिला है। तो इस तरीके से आप ये जो प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की वेरीफाई भी करवा सकते हैं। ये जो पोर्शन मैंने चेकिंग वाला किया है ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, आपको मार्क्स फिर भी कंप्लीट ही मिलेंगे। पार्ट 2 पे मूव करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको पार्ट 1 के अंदर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो इंशाल्लाह जितने पार्ट्स हैं मैं हर पार्ट में इन बातों को दोबारा से रिपीट करूँगी ताकि आपको एडिटिव इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने पहले स्टेप में क्या करना है? लेट करना है। तो लेट क्या करेंगे कि z इक्वल है किसके? 4 - 3 आयोटा के इक्वल है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स चाहिए आपको z का। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल है -z के इक्वल है। अगर -z के इक्वल है तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है? 4 - 3
आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, दोबारा से ख्याल रखना है बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का 4 था, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 है, प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। दोबारा से वही कीवर्ड रिवाइज कर रही हूँ कि वो हमने कीवर्ड क्या लिखा था, सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन जो होगा वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो अब यहाँ पे पार्ट 2 में दोबारा से चेक करें कि प्लस का 4 था, आंसर में मुझे क्या मिला, माइनस का 4, माइनस का 3 था, आंसर में मुझे क्या मिला, प्लस का 3 आयोटा। यानी नंबर्स सेम होंगे, बस साइन क्या होंगे, उनके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। नेक्स्ट वन है आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर अगेन हमने वही सेम स्टेप्स रिवाइज करने हैं। लेट z इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा। एडिटिव इनवर्स शॉर्टकट राइट कर लेते हैं, ए मीन एडिटिव, आई मीन इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू माइनस ऑफ z। नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, इस z की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है जो कि क्या हमें गिवन है, 5 माइनस 7 आयोटा गिवन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है बाहर, अगेन साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 5 है, किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 7 है तो वो किसका चेंज हो जाएगा जी, प्लस के साथ चेंज हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट नंबर 4 जिसमें हमें अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो z है वो किसके इक्वल है, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। तो नेक्स्ट वन हमने राइट करना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए जो कि बाय डेफिनेशन हम जानते हैं क्या होगा, माइनस का z। तो माइनस एज इट इज z की वैल्यू एंटर करेंगे यहाँ पे जो कि हमें गिवन है -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। नेक्स्ट वन हमारे पास हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या पड़ा है, माइनस पड़ा है। माइनस साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो माइनस का 2/3 है, प्लस का 2/3 हो जाएगा। इसी के साथ प्लस का 5/4 है तो ये माइनस का 5/4 आयोटा हो जाएगा। तो ये इससे रेलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपने इसी के साथ मुझे एक क्वेश्चन का जो आंसर करना है वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर देती हूँ। आपने मुझे जो है एडिटिव इनवर्स बताना है 7/5 का एडिटिव इनवर्स जो है वो आपने बताना है मुझे कि 7/5 का, चलिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर देती हूँ, 7/5 प्लस 2 आयोटा। ये मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपने मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि 7/5 प्लस 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप इसका विद इन 1 सेकेंड आप बता सकें कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो से आप अपडेट रह सकें। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। कि अब जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएंगे उनका आपने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एडिटिव इनवर्स निकाला, एडिशन के लिहाज से इनवर्स। अब हमने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि अब आपने जो है अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ऑपरेशन कौन सा लगाना है आपने, मल्टीप्लाई का। कि 5 को अब किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो आपको क्या मिले, 1 मिले। तो
आंसर हमारा होगा 1/5। इस 1/5 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 1 जो है वो आपके पास होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, जो कि आपने एज ए MCQs बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे 1/5 को हम कहते हैं ये 5 का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल कैसे हम निकालते हैं? किसी भी नंबर का आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे 5 था, 5 के नीचे क्या है? 1। अब बिल्कुल इसको उलट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाता है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर और उसके रेसिप्रोकल को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या मिलता है आपको? 1 मिलता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वन नंबर देखिएगा, 2/5 लिखा हुआ है। 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर जो है वो हमारे पास 1 आ जाए? तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है? 5/2। अब बिल्कुल इसको उलट कर दिया, 2/5 था, 5/2 हो गया। तो अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 5/2 को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से अब आपने फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है z का, वो क्या होगा? 1/z। क्या होगा? 1/z। अब इसके लिए इसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 1 को आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो सिंबल है वो होता है z के पावर में -1। ये जो सिंबल है ये आपने अच्छे से याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो सिंबल है वो क्या है? z की पावर -1। तो जल्दी से यहाँ पे पार्ट नंबर 1 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें दिया गया है 4 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम नाम दे लेंगे लेट z = 4 + 5 आयोटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है इस z का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि किसके बराबर होगा? 1/z के। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1/z। z की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमने क्या करना होता है? उसे रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करने के लिए इसी के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? सेम नंबर 4 5 आयोटा, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब सेम नंबर यहाँ पे नीचे भी राइट करेंगे। यहाँ तक करने के बाद जब दो नंबर फ्रैक्शन में आ जाएं तो आपने उन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैसे करवाना है? आप आमने सामने मल्टीप्लाई करवाएंगे, फेस टू फेस। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 - 5 आयोटा से। 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो 4 - 5 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको पहले भी मैंने बताया है कि हमेशा एक फार्मूला क्लोज होगा, और वो फार्मूला कौन सा होगा? यहाँ पे मैं साइड पे राइट करती हूँ। a + b हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो a - b के साथ, तो इसे कैसे क्लोज करते हैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर राइट करेंगे। तो यहाँ पे चेक करें, a b सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ क्या है? एक में प्लस है, एक में माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैसे क्लोज करेंगे? a का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? 5 आयोटा, और उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 4 - 5 आयोटा जो है एज इट इज आ जाएगा। 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 4s are 16 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये 5 के ऊपर भी है, आयोटा के ऊपर भी है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
25 और आयोटा का स्क्वायर हम उसके साथ राइट कर देंगे। नेक्स्ट वन, जब भी आयोटा स्क्वायर आ जाए तो नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होता है कि हमने उसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो नेक्स्ट वन स्टेप के अंदर 4 - 5 आयोटा 16 प्लस ये माइनस जो है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे क्या करवा देगा, माइनस माइनस प्लस। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये हो रहे हैं प्लस, तो प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 41। तो हम इन्हें सेपरेट करके राइट करेंगे, यानी 41 जो है वो डिवाइड कर रहा है 4 को भी और 5 को भी। तो ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले अगेन इसे लेट कर लेते हैं कि जो z है वो किसके इक्वल है, 6 + 2 आयोटा के इक्वल है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसका सिंबल है z की पावर में -1, जो कि किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल होता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, m मल्टीप्लिकेटिव आई मीन इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है z का वो किसके इक्वल, उसका सिंबल क्या है, z की पावर में -1 और किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे z की वैल्यू हमें गिवन है 6 + 2 आयोटा। जब भी आयोटा आ जाए अगेन हम इसे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज के लिए हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आयोटा के साथ जो साइन पड़ा है प्लस का साइन है तो उसे हम किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। 6 + 2 आयोटा, और यही हमने डिनोमिनेटर में भी राइट करना है। नेक्स्ट वन, आपने इसे क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, फेस टू फेस मल्टीप्लाई करवाना है। 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 - 2 आयोटा से, तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो चीज़ जो है वो खुद ही आ जाती है। नेक्स्ट वन, डिनोमिनेटर में चेक करें, 6 + 2 आयोटा, यहाँ पे है 6 - 2 आयोटा। तो अगेन सेम फार्मूला बार बार इसलिए राइट करती हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद हो जाए अच्छे से। इसको कैसे क्लोज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस b कौन है यहाँ पे, 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट वन सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, 6 - 2 आयोटा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, 6 6 36 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज 7 आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, हमने इस आयोटा की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। 6 - 2 आयोटा, 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 - 2 आयोटा, ये माइनस इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये प्लस का 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 + 4 40। तो ये जो 40 है ये 6 को भी डिवाइड कर रहा है और ये 2 को भी डिवाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि 6 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 40। यहाँ पे अगर तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसे सिंप्लीफाई करना है आपने, अदरवाइज एज इट इज़ ही रहने देना है। तो यहाँ पे जो है ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 3s आर एंड 2 2s आर 4 और 7 0 आ गया, 2 1s आर अगेन 2 2s आर 4। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1/20
साथ क्या आ जाएगा आयोटा, तो ये होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट वन पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, जिसमें अगेन क्या गिवन है 7 - 3 आयोटा। तो पहले स्टेप में हम लेट कर लेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके इक्वल है, जी के। जी इक्वल टू 7 - 3 आयोटा। नेक्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसका सिंबल क्या है, जी की पावर में -1, और होता कौन सा है 1/z, ये आपने याद रखा। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 3 आयोटा। नेक्स्ट वन स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इसे रैशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो रैशनलाइज करने के लिए आप 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 7 + 3 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो अगेन जब भी दो नंबर फ्रैक्शंस में आ जाएं तो आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 + 3 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर में क्या आ जाएगा, 7 + 3 आयोटा ही आ जाएगा। और नीचे अगेन फॉर्मूला क्लोज करेंगे हम, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आप इतने एक्सपर्ट तो हो गए हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका फार्मूला जो है वो क्लोज कर सकते। तो नेक्स्ट वन स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, साथ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट वन स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, 49 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1। नेक्स्ट स्टेप में ये जो -1 है ये इसे क्या कर देगा, इस साइन को प्लस कर देगा, और प्लस करने के बाद 49 + 9 आंसर आपको देगा 58। 58 जो है वो 7 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 को भी, तो हमने इनको सेपरेट करके राइट करना है। 7 डिवाइडेड बाय 58 + 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 4, जिसमें हमें अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है √5 - 4 आयोटा। लेट करेंगे कि जो z है वो किसके इक्वल है, √5 - 4 आयोटा के। नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसका साइन है हमारे पास -1, z की पावर में -1, ये किसके इक्वल होता है 1/z के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट वन हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, 1/z, z की वैल्यू है √5 - 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज यहीं पे कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए अगेन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर आप चेक करेंगे, √5 4 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, √5 सेम नंबर नीचे भी राइट करेंगे 4 आयोटा। नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, इसे फेस टू फेस आमने सामने मल्टीप्लाई करवाना है। दो फ्रैक्शंस हैं तो 1 को अगेन इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम नंबर आ जाएगा, √5 + 4 का 4 आयोटा। नेक्स्ट वन आपके सामने डिनोमिनेटर में अगेन फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो जल्दी से फार्मूला क्लोज करेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम, √5 + 4 आयोटा, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, और माइनस 4 4s are 4 आयोटा का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, आयोटा का स्क्वायर हम साथ राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, √5 + 4 आयोटा 5 - 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। आयोटा जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसे अगेन सिंप्लीफाई करना है, √5 + 4 आयोटा 5 माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या कर देगा इसे +16,
और आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा 5 प्लस 16, आंसर होगा आपके पास 21। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इससे सेपरेट करते हैं। स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 21 आयोटा। ठीक है जी, अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर दें, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दें। तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, कोई कटिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो ये आपके पास आ गया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में मुलाकात होगी।